आपकी माताजी इस हॉस्पिटल में एडमिट थी, क्या पूरी वारदात हुई है, क्या कहिए आप? देखिए 23 तारीख को मैं यहाँ पर अपनी मम्मी को हॉस्पिटल में लाया। आईसीयू में बेड का अवेलेबल ना होने से मुझे सिटी हॉस्पिटल में किसी ने बताया कि एक बेड है। यहाँ पर मैंने जब लाया तो यहाँ नाटकीय रूपांतर के तौर पर मैं यहाँ पर देखा। यहाँ पर पहले मम्मी को 2 घंटा बिठाला गया, उसके बाद में 4-5 घंटे के बाद में एक दलाल टाइप का जहाँ यहाँ पर उन्होंने रखा हुआ है, लतीफ़ रहमान, मैं डायरेक्ट नाम बता रहा हूँ, वो आया, मुझे देखा, बोले यार 1 लाख रुपये भर दो, मम्मी को आप ICU में डाल देंगे। ऐसा हो गया वैसा। तो मैंने सोचा पैसा तो इतना नहीं है, मैं कुछ पैसा 30,000 जमा करता, कल और पैसे दे दूँ। लगातार मम्मी को लेके गए और ICU में डालने के बाद में मम्मी की 2-4 दिन तबीयत ठीक हो गई और होने के जैसा मम्मी ठीक होने के बाद इन्होंने पैसे मैं ना देते हुए रोज़ सुबह फ़ोन आता था, अब 50 भर दो, 1 लाख भर दो, नहीं तो मम्मी को हम बाहर निकाल देंगे। अब मैंने जिस तरह से यहाँ पर लगातार मैंने उनको पैसे देते गया कि बोला मम्मी के। तो दूसरे दिन जिस तरह में होली के दिन था, उस दिन मम्मी की ज़्यादा तबीयत होने के बाद इन लोग ने मुझे फ़ोन किया कि भाई आपकी मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है और आपको यहाँ आना है। तो मैंने आया तो जो तोसी इंजेक्शन होता है उन्होंने मुझे बिना पूछे, जैसे कहते हैं कि तोसी लगाने के पहले पैर जो उनके पिता लड़के या फिर कोई भी रिलेटिव उनकी सिग्नेचर लिया जाता है, लेकिन मेरी कोई भी किसी तरह की सिग्नेचर नहीं, ना मुझसे बात किया गया और उसको देखकर मेरी मम्मी को तोशी लगाया गया। दूसरी बात, उन्होंने मुझे जिस दिन मैंने डिस्चार्ज लिया मम्मी को, मैंने लता मंगेशकर मेडिकल में भर्ती किया गया। तो ये बिल देखिए आप, ये मुझे बिल दिया गया और ये बिल ऐसा दिया गया कि जिस तरह से इसमें ना किसी प्रकार का बिल प्रिंटेड नहीं है। ये बिल किस तरह का दिया गया है ये देखिए, और इसका पैसा देखिए, 11 दिन का 20,000 के हिसाब से 2,20,000 रुपये यहाँ से ले गए। HR यहाँ पर देखिए, लैब के पैसे देखिए 17,800 लैब के, यानी लैब का क्या सब टेस्ट किया गया। 11 दिन के 1,20,000 के हिसाब से 2,20,000 आर्थिक लोग। ये देखिए, मैं लैब का भी आपको दिखाता हूँ कि भाई ये सारी मीडिया, ये देखिए, ये पहला बिल, ये दूसरा बिल, ये तीसरा, तीनों मिला के 18,000 का ये बिल लैब का लिया गया। क्या टेस्ट किया गया? मुझे जहाँ पर डिस्चार्ज हुआ है तो डिस्चार्ज में मुझे ये नहीं दिया गया कि आपकी मम्मी, डिस्चार्ज रिपोर्ट नहीं दिया गया। मैंने डिस्चार्ज रिपोर्ट मांगा तो डिस्चार्ज रिपोर्ट देने के लिए भी नाकाम है। मैंने यहाँ सीधे तौर पे जिस दिन मैंने यहाँ पर आया था तो मैंने पहले दिन वहाँ पर मैंने 1,30,000 भरे, बाद में मैंने उसको फिर उसको 70,000 फिर से भरा, 17,800 का लैब दिया और दवाई का अलग। दवाई में और एक फ़र्क बताता हूँ, यहाँ से अगर दवाई लेने गया तो 7,500 की, यहाँ पर जैसा 12,000 की दवाई, सेम दवाई, और वही अगर किसी और मेडिकल में जाओ तो वही दवाई 6,500 की, यहाँ पे लियो तो 12,000 और अगले दूसरे कोई मेडिकल में लो तो 7,000, यानी सीधे तौर पर 4-5 हज़ार का यहाँ गल्ला है। डॉक्टर तंजीम जो है, मैं जब भी उनसे बात करता था या उनसे पूछता था मम्मी, तो वो मुझे बोलते थे कि मैं किसी और से अगर बात करवाता, जैसे मेरे परिचित लोग हैं उनसे बात करवाता, तो बोलता था कितने लोग से बात कराएंगा, जो करना है कर ले, टेबल ठोक के कई बार उन्होंने उखाड़ लूँगा, ऐसी बातें किया। डॉक्टर तंजीम इस तरह की बातें करते, ये डॉक्टर है? ये डॉक्टर नहीं है, ये दलाल है। ये दलाल लोग हैं, हॉस्पिटल खोल के रखे। मैं जितने भी लोग अब मुझे देख रहे हैं, मैं तमाम लोगों से इतनी गुजारिश करता हूँ कि ये सिटी हॉस्पिटल, यहाँ के जो तहसीलदार साहब है, जिस तरह से सूत्रों ने बताया, यहाँ के तहसीलदार साहब, यहाँ के अधिकारी लोगों को मिली भगत होने के कारण यहाँ पर इस हॉस्पिटल का बड़े बेकअप से ये धंधा चल रहा है। तो ये धंधा कौन बंद करेगा? माननीय कलेक्टर साहब से निवेदन है, माननीय आरोग्य विभाग से माननीय राजा टोपे साहब से विनती है कि इस तरह का अगर ऐसा चलेगा तो कब तक ऐसे गरीब लोगों को लूटा जाएगा। मेरे जैसे पत्रकार, जो कि मैं कई साल से 15 साल से पत्रकारिता कर रहा हूँ, पत्रकारिता का काम कर रहा हूँ, मुझे 15 साल के जो आज मुझे ये मिला तोहफा सिटी हॉस्पिटल, तो ये तोहफा तो बहुत अच्छा। और मेरे जैसे गरीब लोगों को अगर लूटते तो फिर आप बताइए कि आप मीडिया वाले हो, कहाँ जाएंगे हम लोग? क्या कहेंगे हॉस्पिटल प्रशासन के बारे में? देखिए, कोरोना महामारी एक भीषण संकट अपने देश के ऊपर आया हुआ, और ऐसे हालत में कोरोना पेशेंट के इलाज के लिए महाराष्ट्र सरकार ने कुछ गाइडलाइन इशू की है। उस गाइडलाइन के अनुसार 9,000 रुपये पर डे वेंटिलेटर प्लस ऑक्सीजन वाला जो रूम है उसका 9,000 रुपये पर डे का किराया, सेकंड जो है वो 7,500 रुपया, और थर्ड जो है वो 4,000 रुपये। लेकिन इस टर्म्स कंडीशन या जो GR जो गवर्नमेंट ने निकाला है, आरोग्य विभाग ने निकाला, इसका सर्रास उल्लंघन किया जा रहा है। हमारे मित्र शैलेश ढोरे, इनके माताजी द्रौपदी भाई ढोरे जी को करीबन 11 दिन से यहाँ पर एडमिट किया था सिटी हॉस्पिटल में, लेकिन पर डे करीबन 18 से 20,000 रुपये पर डे के हिसाब से इनका बिल निकाला गया। लेकिन जो बिल निकाला गया वो पूरा कच्चा बिल है, कोई भी हॉस्पिटल ऐसा कच्चा बिल दिया नहीं करते हैं। लेकिन इस बिल के ऊपर ना कोई सिटी हॉस्पिटल का कोई स्टैंप है, ना कोई प्रिंटेड बिल है, ना डॉक्टर की कोई सिग्नेचर है। तो इस बिल को कोई कैसे मान्य करेगा? कोई भी इंश्योरेंस कैसे क्लेम होगा इसके ऊपर? ये आपको पूछने का एक बहुत बड़ा सवाल है। दूसरी बात, यहाँ के जो इनके जो काउंटर पर बैठने वाले कैशियर, जो कुछ दलाल हैं, जो इन्होंने बताया,
उनका भी यही काम है कि लोगों से पैसे लो। अगर पैसे अगर नहीं मिलते हैं किसी पेशेंट के माध्यम से तो उस पेशेंट को इमीडिएट यहाँ से बाहर भगाने का भी कार्य सिटी हॉस्पिटल के माध्यम से किया जाता है। दूसरी बात, नौशाद सिद्दीकी अल्पसंख्यक राष्ट्रवादी कांग्रेस के ये यहाँ के बहुत बड़े नेता है, अच्छे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कोरोना महामारी के भीषण काल में लोगों को लूटने का ये बहुत बड़ा षड्यंत्र और माया जाल यहाँ पर सिटी हॉस्पिटल के माध्यम से बहुत बड़ा षड्यंत्र है। लेकिन यहाँ के तहसीलदार अरविंद हिंगे साहब का इसके बारे में कुछ भी ध्यान नहीं है। एज अ तहसीलदार, एज अ यहाँ के आरोग्य अधिकारी जो कामठी उप जिला रुग्णालय के, इनका और यहाँ के स्थानीय पीआई जिनका यहाँ का ड्यूटी है कि यहाँ के हॉस्पिटल कोविड काल में गवर्नमेंट ने जो नॉर्म्स बना है, जो टर्म्स कंडीशन रखी है, उसके हिसाब से ये कोरोना पेशेंट से पैसे लेते हैं या इससे ज़्यादा की लूट वो करते हैं, ये भी इसकी इंक्वायरी होने की बहुत ज़रूरत है। एज अ पुरोगामी पत्रकार संघ का नागपुर जिले का अध्यक्ष होने के नाते मैं यहाँ के स्थानीय प्रशासन को तथा कलेक्टर नागपुर जिलाधिकारी रविंद्र ठाकरे जी से मेरा अनुरोध है कि सिटी हॉस्पिटल का यहाँ का वैद्यकीय परवाना रद्द किया जाए। यहाँ के डॉक्टर जो तंजीम है, इनकी इस हॉस्पिटल की इंक्वायरी की जाए। ये इस तरीके से ये बोगस बिल दिया जाता, आखिर क्यों 20,000 रुपये लोगों से वसूल करते हैं और इनको बिल भी दिया नहीं जाता। लेकिन समय समय पर ढोरे जी ने यहाँ के सिटी हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स है, लैब है, इनके नाम से इन्होंने पेमेंट किया हुआ, इसका बिल रिसिप्ट हमारे पास में, लेकिन आखिर का जो डिस्चार्ज कार्ड रहता पेशेंट को रिलीज करने के बाद में वो डिस्चार्ज कार्ड तक ही दिया नहीं जाता। आखिर ये बहुत बड़ा मामला है और ऐसे कोरोना काल में लूटमार करने वाले जो प्राइवेट हॉस्पिटल है इनको तुरंत सील किया जाए। ऐसे बोगस डॉक्टर है जो लोगों के जान से खेल रहे हैं। कोई भी पेशेंट को 10 दिन पहले लेके जाते हैं, लेकिन 10वें दिन के बाद में पेशेंट की हालत जैसे पहले दिन थी वैसी ही है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? इसलिए हमारी शासन से मांग है कि डॉक्टर तंजीम और उनके जो भी इस गोरख धंधे में लिप्त लोग हैं, ऐसे लोगों के ऊपर इमीडिएट कार्रवाई की जाए और सिटी हॉस्पिटल तुरंत यहाँ पर सील किया जाना चाहिए।